अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। T20 से वनडे की तरफ, लाहौर से फैसलाबाद की तरफ, जिसके लिए अब इकबाल स्टेडियम में कौमी टीम ने भरपूर प्रैक्टिस की। शाहीन शाह अफरीदी बतौर कप्तान सीरीज़ का फातिहाना आगाज़ करना चाहते हैं। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। फॉर्मेट बदल गया, मैदान बदल गया, कप्तान भी बदल गया। अब वनडे सीरीज का फातिहाना आगाज करने के लिए शाहीनों ने कमर कस ली। इकबाल स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग से दोनों टीमें वार्म अप हो गईं। ट्रॉफी की रोनुमाई भी हो गई। शाहीन आफरीदी पहली बार वनडे सीरीज में ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। 2024 में उन्हें 4 मैचेस में नाकामी के बाद T20 की कप्तानी से हटा दिया गया था। डिसीजन लेना ना मेरे हाथ में। कुछ चीज़ें होती है जो इदारा करता है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कैप्टन हूँ या ना रहूँ, जहाँ पे भी मौका मिले उसमें परफॉर्मेंस करूँ। इंडिविजुअली होता है तो शायद मैं कोई और गेम खेल लेता हूँ। जनूबी अफ्रीका के कप्तान मैथ्यू ब्रिड्स ने भी वनडे सीरीज को चैलेंज करार दिया। We don't have much stats on this ground. International cricket being played here, adapting quickly to the conditions. In terms of the hospitality like that, it's been really good. फैसलाबाद 17 साल बाद इंटरनेशनल मैचेस की मेजबानी करेगा। क्रिकेट लवर्स को भी मैच का बेसब्री से इंतजार। हम देखने जाएंगे मैच और फुल एंजॉय करेंगे। जब भी पाकिस्तान टीम ICC को चाहिए, फैसलाबाद में लाजमी नहीं कि 2 मैच रखे। एक्साइटमेंट है और लोग कितने चार्ज्ड हैं। मैदान आबाद होने चाहिए। इकबाल स्टेडियम में शाहीनों का रिकॉर्ड शानदार। 12 में से 9 वनडे जीते, 3 हारे। इस मैदान पर आखिरी मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2008 में खेला गया, जो शाहीनों ने जीता था। 3 मैच की वनडे सीरीज मंगल से शुरू होगी। सीरीज के तमाम टिकट्स फरोख्त सनसनीखेज मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर होंगे। हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, 17 साल बाद फैसलाबाद की रौनकें वापस आ रही हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की। आप वहां मौजूद हैं, क्या माहौल है? लोग कितने एक्साइटेड हैं? लोग तो काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन अभी तक जाहिर है लोग स्टेडियम तक पहुंच नहीं सके। कल जब मैच शुरू होगा तो उसके 1-1.5 घंटे पहले लोग स्टेडियम आना शुरू करेंगे, इसलिए कि चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ है स्टेडियम। फैसलाबाद में पहली दफा उस सिक्योरिटी माहौल में मैच होगा जो पाकिस्तान को 2009 के अटैक्स के बाद से करना पड़ रहा है। ज्यादा होती है सिक्योरिटी, लेकिन इंतजामिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हमेशा यही मौक़िफ़ और जो दुरुस्त मौक़िफ़ है वो ये रहता है कि हम मुकम्मल सिक्योरिटी चाहते हैं। अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा वाकया हो तो फिर हमारी क्रिकेट बहुत दूर चली जाएगी, इसलिए हम कोई भी दकीका सरगुजाश नहीं छोड़ते, यानी कोई भी वी डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। तो इसीलिए मुकम्मल सिक्योरिटी होती है। पूरे पंजाब से काफ़ी पुलिस वाले यहाँ पे आए हुए हैं और पूरी तरह कॉर्डन ऑफ है। कल जब होगा तब हमें एक्साइटमेंट का पता चलेगा। शहर में लोग ज़ाहिर थोड़ा सा परेशान भी हैं लेकिन एक्साइटेड भी हैं, जो क्रिकेट के फैंस हैं कि क्रिकेट वापस आ रही है 17 साल बाद। और फैसलाबाद का स्टेडियम बड़ा तारीखी स्टेडियम है। यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त वाक़यात हुए हैं। इकबाल स्टेडियम को डेनिस लिली ने बॉलर्स का कब्रिस्तान करार दिया था। एक टेस्ट मैच यहाँ फॉग की वजह से 5 के 5 दिन फॉग ऑफ हो गया था और तो बड़ी यादें हैं। अच्छा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशों से यहाँ बहाल हो रही है। बिल्कुल सही। फैसलाबाद की बात हो रही है तो फैसलाबाद से पाकिस्तान के हीरो जादूगर स्पिनर हमारे साथ हैं सईद अजमल। सईद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सईद भाई, कैसा देख रहे हैं T20 सीरीज में कामयाबी और अब वनडे की तरफ बढ़ रहे हैं नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के साथ? अब बड़ी खुशहाइन बात है। देखें, स्पेशली तो मुबारक हो T20 जीतने की, मगर हमें टेस्ट सीरीज भी जीतनी चाहिए थी। इसका मुझे बड़ा अफसोस है क्योंकि मैं टेस्ट क्रिकेट को बड़ी वैल्यू देता हूँ। उसका तो हमें सोच है, पर अब आ गई ODI सीरीज तो हमें बिल्कुल जाहिर बात है। फैसलाबाद में मैचेस हैं, जो फैसलाबाद की जो विकेट है वो मोस्टली ड्राइव होती है और इसमें स्पिनर को ज्यादा हेल्प मिलती है। ये वैसे ही नहीं है कि बाउंसी पिच, मुझे नहीं लगता कि ये बाउंसी पिच बनेगी या होगी भी, और हमें बनानी भी चाहिए। ऑफकोर्स स्पिन विकेट बनानी चाहिए हमें, जिससे हमें फायदा होगा। बट ये है कि जो सूरत हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट की, वो आप सबके सामने है। शाहीन शाह को नया कप्तान बना दिया गया, मुबारक हो शाहीन शाह अफरीदी को। मगर इतने कप्तान, इतने प्लेयर, इतनी चीजें चेंज करने से टीम सेटल डाउन नहीं हो पाती। सही बात है, इससे मुझे तशवीश है। अदरवाइज देखें,
हमें पाकिस्तान से प्यार है, हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान स्टेबल हो जाए और हमें एक दो चीजों को चेंज करना पड़े। ये ना कि 8-8 प्लेयर एक सीरीज में 6 खेल रहे हैं, दूसरी सीरीज में 8 खेल रहे हैं, ये तो ऐसे बांट रहे हैं टैप जैसे, पता नहीं क्या है। और एकदम ऐसी हमें शफलिंग करते हैं कि ना कप्तान को पता है वो खेल रहा है अगली सीरीज, ना किसी कोच को पता है कि वो है कि नहीं है। पर यह कि इस तरह की क्रिकेट होगी तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जो कि हो भी रहा है। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, जो सईद ने बात की बिल्कुल सही बात की है। इतने सितारे तो आसमान में नहीं है जितने हम बांट रहे हैं, जितने हमने डेब्यू करा दिया। और ऊपर से कप्तानों का ये जो म्यूजिकल चेयर चलती है, बहुत हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाहीन T20 के कप्तान बनेंगे, तो उनको वनडे का कप्तान बना दिया। कैसा देखते हैं इसको? जाहिर है पाकिस्तान की क्रिकेट बड़े मुश्किल दौराए से गुजर रही है, और ये अभी से नहीं, मतलब पिछले साल से नहीं, 2-3 साल से इस तरह की क्रिकेट लग रही थी और हमारे नताइज खराब आ रहे थे। T20 क्रिकेट में नताइज खराब आ रहे थे, तो जल्दी जल्दी फैसले भी हुए, जल्दी जल्दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां भी हो रही हैं। लेकिन अब सुकून आना चाहिए, अब थोड़ी सी कंसिस्टेंट एफर्ट्स होनी चाहिए। और बिल्कुल सही कह रहे हैं सईद अजमल के, हमने बहुत ज़्यादा लोगों को चांस दे दिया है। लेकिन अब इंशाल्लाह देखें, अगर ये एक हम T20 सीरीज जीते हैं, वनडे सीरीज भी जीते हैं, ऑल्दो कि जनूबी अफ्रीका की टीम बड़ी अंडर स्ट्रेंथ है, लेकिन हम जीतेंगे तो जीत के साथ साथ इंशाल्लाह चीज़ें भी तब्दील होंगी। लेकिन मैं सईद अजमल से उनकी फीलिंग्स जानना चाहता हूँ कि फैसलाबाद में क्रिकेट हो रही है, क्या ये चीफ गेस्ट होंगे? कल इनको स्टेडियम में बुलाया है, मेरा बस होता तो मैं एक बड़ी सी तख्त टाइप कुर्सी रखता फैसलाबाद की पिच के बीचों बीच, और वहां सईद अजमल को बिठाकर मैच का आगाज ये देते बॉल अंपायर्स को। सईद, जरा इसके बारे में बताइए, आपको इनविटेशन आया है कल के मैच के लिए? जी बिल्कुल जी, मुझे बिल्कुल नहीं इनविटेशन आया। मुझे किसी ने क्या सिंगल कॉल नहीं की कि फैसलाबाद में कोई मैच है कि सईद भाई को भी हम इनवाइट करेंगे। ये मेरा वो ग्राउंड है जहाँ से मैं खेल के टेस्ट क्रिकेटर बना हूँ, बट ये है कि नो वे, हमें कौन याद करता है, हमने तो खेल ली है। अभी खेलने वालों को याद रखते हैं, जो बंदे स्क्रीन से हट जाते हैं उनको कोई भी याद नहीं करता। और ये रवायत पाकिस्तान में बिल्कुल कायम दायम है, ऐसी चल रही है और ऐसी कोई बात नहीं है मुझे किसी ने इनविटेशन दिया हो। इसमें बड़ी चेयर के क्या, छोटी चेयर भी मेरे लिए नहीं। बिल्कुल यार, ये बहुत ही अफसोस की बात है। शाहिद साहब, कल हम विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल जब DY पाटिल स्टेडियम में देख रहे थे, तो हम वहाँ देख रहे थे कि रोहित शर्मा के, सचिन तेंदुलकर को तो खैर ICC ने खुद इनवाइट किया होगा, लेकिन बाकी सारे वहाँ मौजूद थे। तो जब हमारे यहाँ मैचेस होते हैं तो हमारे उस शहर के स्टार प्लेयर्स को तो आगे आगे होना चाहिए। फैसलाबाद का नाम सुनते ही आपको आपके जहन में सईद अजमल का नाम आता है। इसने जिस तरह पाकिस्तान की खिदमत की है, जिस तरह इसने पाकिस्तान को ODI वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में कितनी जगह सईद अजमल का नाम है। काउंटी क्रिकेट में आप देखें तो सईद अजमल का पूरी दुनिया में नाम है। टेस्ट क्रिकेट में देखें तो पाकिस्तान ने 2012 में इंग्लैंड को व्हाइट वॉश किया था, वो उस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 थे। तो मैं तो जिस तरह कह रहा हूँ, मैं तो आज ये सोच रहा था कि तख्त एक रखा होगा बहुत बड़ा सा बीचों बीच इकबाल स्टेडियम की पिच पे, और बॉल देंगे सईद अजमल। अभी भी अगर लोग हमारी बातें सुन रहे हैं तो उनको चाहिए कि सईद अजमल को एक फोन करें और इनको बिल्कुल अगर गाड़ी भेजें, इनको जबरदस्ती इनको उठा के लेके जाएं, और इनके बगैर मैच शुरू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करनी तो अपनी है, लेकिन हमारी आवाज़ अगर जा रही है तो ये, अगर आप अपने स्टार्स को इज्जत नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? सईद भाई, ये बताइएगा कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि साउथ अफ्रीका भी कुछ खास जीतने के मूड में नहीं है। जिस तरह की टीम उन्होंने असेंबल की है इस वनडे सीरीज के लिए, और मैथ्यू ब्रिट्स के कप्तान हैं जिनके 6 वनडे मैचेस हैं, तो ये हमें सीरियस नहीं लेते या ये इस क्रिकेट को सीरियस नहीं लेते? ये वो हमें सीरीज नहीं ले रहे, हम भी उनको कौन सा सीरीज ले रहे हैं। बात तो दोनों तरफ ही है ना, तो बात तो आग तो दोनों तरफ ही लगी हुई है। बट ये है कि मैं पहले शायद कोई का मुंह जहाँ हाथ चूकना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर दी है मेरे लिए कि स्टेडियम में सही अजमल साहब को होना चाहिए। बट ये है कि टू बी ऑनेस्ट कोई रिस्पेक्ट यहाँ पे का वो इस तरह का काम नहीं है। बट ये है कि जिस तरह की उन्होंने टीम अनाउंस की है साउथ अफ्रीका ने, जी लग रहा है, वैसे मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि वो टेस्ट सीरीज को ड्रॉ कर गए हैं। ये उनके लिए तो बड़ी जबरदस्त खुशी की बात है। उन्होंने तो बड़े जश्न मनाया इसको, मैच को। उन्होंने सेकंड मैच टेस्ट जीतने के बाद अब ODI की बात आ गई है। देखें,
हमने भी काफी चीजें चेंज की हैं, उन्होंने अगर किया है ना तो हमने भी काफी कुछ चेंज किया है। तो पर्दा दोनों तरफ, मतलब कि अगर मैं पाकिस्तान को 60 नंबर देता हूँ तो 40 उनको भी दे ही रहा हूँ। ये नहीं है कि 20-80 का फर्क है और टीम वन साइडेड मैच होगा। T20 के 2 आखिरी मैच तो वन साइडेड हुए हैं, बट ये है कि वनडे में मुझे नहीं लग रहा है कि विकेट अच्छी होगी। ग्राउंड की बाउंड्री बहुत बड़ी नहीं है, 65 मीटर की बाउंड्री है, सही है। तो उनके बड़े हिटर भी हैं, बट ये है कि क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान अच्छे तरीके से जीते। बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई, हमारे साथ थे। सईद अजमल शायद हमारे साथ ही रहेंगे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। बाद के इकबाल स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन 3 वनडे मैचों की सीरीज मुनक्कद करवाने के लिए इंटरनेशनल मयार की पिचेस तैयार कर ली गई हैं। केयरटेकर नवीद नजीर का कहना है, हमारी जो स्केयर है वो 9 पिचों का है। 2 पिचें हमने साइड पे की हुई हैं प्रैक्टिस के लिए। बैटिंग विकेट ही बनानी पड़नी है जिसपे कोई 350, 300, 325 रन हो। पीसीबी हाई परफॉर्मेंस सेंटर के इंचार्ज और कौमी क्रिकेटर वसीम हैदर 17 साल बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली को खेल के फरोग में माउन करार दे रहे हैं। पीसीबी की भी अवलिन कोशिश होती है कि फैसलाबाद को इंटरनेशनल मैचेस मिले। बड़ी अच्छी सीरीज मिली है। इंटरनेशनल क्रिकेट को जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं क्रिकेट, वो देखते हैं तो उनको एक तो पैशनेट होते हैं, दूसरा ये है कि वो सीखते हैं। क्रिकेट लवर्स का कहना है, चेयरमैन पीसीबी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल किया। बड़े एक्साइटेड हैं हम कि फैसलाबाद में दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है। फैमिली के साथ इंशाल्लाह जरूर आएंगे। जनूबी अफ्रीका की टीम 17,000 शायकीन की गुंजाइश रखने वाले इकबाल स्टेडियम में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में 4, 6 और 8 नवंबर को ग्रीन शर्ट्स के साथ 3 वनडे मैचेस खेलेगी। 17 साल के अरसे के बाद इकबाल स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली से शायकीन क्रिकेट बेहद खुश नजर आते हैं और वो इस उम्मीद का इजहार भी कर रहे हैं कि पीसीबी के कैलेंडर में आइंदा भी इंटरनेशनल मैचेस में इकबाल स्टेडियम को शामिल किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ कमरुज़्ज़मान, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। शाहिद साहब ये बताइएगा कि ये क्यूरेटर की आपने बात सुनी कि हाई स्कोरिंग मैच करना चाहते हैं ताकि ज़रा मज़ा भी आए, और ये एक इतने सालों के बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है, तो क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? इस तरह के एक्साइटिंग मुकाबले हो पाएंगे? होने चाहिए, इसलिए कि क्राउड तो बैटिंग देखने आता है ज़्यादातर। T20 हो या वनडे हो, क्राउड ज़्यादातर बैटिंग देखने आता है, बैट्समैनों के चौके छक्के देखने आता है। T20 के पहले मैच में तो हमें नजर आया 194 किया था जनूबी अफ्रीका ने। अगले दोनों मैचों में उन्होंने खास बैटिंग नहीं की। लाहौर में इतनी अच्छी बैटिंग नहीं हुई और लोगों को सिर्फ बाबर आजम का जो तीसरा मैच था उसमें बैटिंग देखने को मिली जिससे वो बेपनाह खुश हुए। तो अदरवाइज तो एज सच कोई इतनी मज़ेदार बैटिंग नजर नहीं आई। तो अगर फैसलाबाद में लंबे स्कोर होते हैं तो बहुत अच्छा है। जनूबी अफ्रीका की टीम स्पेशली उनकी बॉलिंग जो है वो इतनी स्ट्रेंथेंड नहीं है। आप देखें उनके 5-6 जो फ्रंट लाइन बॉलर हैं वो तो यहाँ ODI क्रिकेट में आए नहीं। अब उनका बॉलिंग अटैक है नांद्रे बर्गर, लुंगी निगीटी, कॉर्बिन बॉश और ऑटिनल बार्टमैन, और 2 उनके स्पिनर है जॉर्ज लिंडा और बियॉन फॉर्टविन। तो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग उनकी नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि लंबी बैटिंग करे, लंबे रन बनाए, और अभी तक हमने ODI क्रिकेट में 400 रन नहीं बनाया। अल्लाह करे 400 रन बना दें हम। हाँ, ये इस तरह की टीम नज़र आ रही है जनूबी अफ्रीका की कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। खैर अभी थोड़ी देर पहले जब सईद अजमल से बात हो रही थी तो वो भी इस बात पे एम्फसाइज कर रहे थे कि कप्तानी जो है ना वो बार बार बदलना टीम को सेटल नहीं होने देता। बहुत सारे शायकीन क्रिकेट ये मानते हैं कि रिजवान के साथ ज्यादती हुई है, उनको वनडे की कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि 20 में होना भी चाहिए। क्या कहना था लोगों को, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। बोर्ड को चाहिए कि इसके साथ ये ज्यादती ना की जाए। अगर ऐसी टीम बनानी है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान का। रिजवान जो है तो एक बेस्ट प्लेयर है, पहले उसको कप्तानी से हटाया गया, फिर उसको सीरीज नहीं खिलाएगी। मेरे ख्याल में उसके साथ ज्यादती हो रही है। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अच्छा विकेट कीपर, अच्छा खिलाड़ी, उससे हम महरूम हो रहे हैं। रिजवान जो है उसको बगैर रीजन के कप्तानी से हटाया गया है। उसका हक बनता है वो अपने लिए आवाज उठाए। देखिए शाहीन शाह अफरीदी के लिए बेस्ट विशेस हैं, लेकिन क्या ये अच्छा ना होता कि वो T20 के कप्तान होते और फिर थोड़े टाइम में उनको प्रोग्रेस देखते हुए वनडे का कप्तान बनाते। ये रिजवान को हटाना और ये सारी बातें आना, और स्पेशली T20 में जब हम अभी तक हम रिप्लेसमेंट सही से ढूंढ नहीं पाए हैं। बाबर को तो हम ले आए हैं, उनको भी ले आते। आखिर में होना यही है
और हमें वाकई देखना पड़ेगा कि अगर हमारे जो जिन प्लेयरों को हमने चांस दिया है, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से 2011 के वर्ल्ड कप से पहले, 2015 के वर्ल्ड कप से पहले मोइन खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2015 के वर्ल्ड कप से पहले कहा कि यूनुस खान हमारी इस टीम ऑफ थिंक का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर हारून रशीद आए, हारून रशीद उससे पहले हारून रशीद थे, या हारून रशीद बोर्ड में किसी ओहदे पर थे, तो उन्होंने ये कहा कि हमने जो नए लड़के ट्राई किए थे वो इस मेयार के नहीं निकले, तो हम वापस फिर बैकफुट पे जा रहे हैं, हम अपने पुराने प्ले लेके आ रहे हैं। तो आपने 2-3 विकेट कीपर अगर आप ट्राई कर रहे हैं, हारिस को आपने ट्राई कर लिया, वो नहीं चले, आप हसीबुल्ला खान को ओडीआई स्क्वाड में लेके आए, आपने उस्मान खान को ट्राई कर लिया T20 क्रिकेट में, तो फिर एंड में आप यही सोचेंगे कि नहीं यार, इन सबसे तो अच्छा रिजवान ही है। और जिस तरह रिजवान ने आगाज किया था ओडीआई कप्तानी का कि हम ऑस्ट्रेलिया में जीते, हम साउथ अफ्रीका में जीते, वो हमने आज तक एड्रेस नहीं किया कि क्या हुआ उस टीम के साथ। जो अपने होम ग्राउंड पर चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में बाहर हो गई, न्यूजीलैंड में 3-0 हार गई, और वेस्ट इंडीज में 1991 के बाद हम ओडीआई सीरीज पहली दफा हारे। तो वो अगर एड्रेस हो जाता तो हमें रीजंस पता चल जाते, ताकि हमें आइंदा के लिए अपना लाया अमल बनाने में आसानी होती। अब भी देर नहीं हुई, अब भी हमें 2027 का अगर वर्ल्ड कप हमने अच्छा कंपीट करना है तो हमें एक ही कप्तान रखना पड़ेगा। और आज शाहीन से सवाल भी हुआ, यहाँ की एक सहाफी ने सवाल किया कि क्या आपको पता है, आपका श्योरिटी है कि आपका टेन्योर कितना लंबा होगा। बड़ा अच्छा साइड स्टेप किया शाहीन ने, उसको चकमा देते हुए कि नहीं, अभी तो हमारी ड्यूटी खेलने की है, और ये डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इस सीरीज के साथ ही, अल्लाह करे पाकिस्तान ये सीरीज जीते, शाहीन अच्छा आगाज करें, तो एक लंबे अरसे के लिए शाहीन को कप्तान अपॉइंट कर दें। बिल्कुल ठीक है। और ऑब्वियसली आप बार बार इस तरह की चेंजेस से, बार बार चीज़ें बदलने से क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। मूविंग ऑन, पाकिस्तान का जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिसेंटली रिकॉर्ड वनडे में काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह ने खुसूसी बातचीत की है हमारे नवाब शेर से। आइए आपको वो दिखाते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से क्या कहोगे? पाकिस्तान टीम अच्छी जा रही है, और लास्ट अभी T20 हुआ तो वो जीत के आएंगे साउथ अफ्रीका से। अच्छा, तो आप अभी डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेल रहे हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का कोई इरादा है कि नहीं, रिटायरमेंट? नहीं, अभी इस साल में डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा, और इंशाल्लाह कोशिश करूँ जल्दी पीसीबी के साथ वो डिस्कस करके रिटायरमेंट ले लूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि पाकिस्तान के जो नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है, तो आप टीम को किस तरह देख रहे हैं कि कौन से ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जो नेक्स्ट जो सीरीज़ आ रही है, टफ सीरीज़ आ रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी आ रहा है। ये कि प्लेयर्स अगर आप देखें तो अभी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो आपके डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर है। वो जिस तरह साहबजादा फरहान परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह सायम अयूब ने रन्स किया अभी T20 में, तो ये हमारे प्लेयर्स अच्छे हैं। और नेक्स्ट उम्मीद है इंशाल्लाह लेग स्पिनर्स आएंगे जो अंडर 19 से या अंडर 17 से जो नए लेग स्पिनर आ रहे हैं, जो यंगस्टर है, तो उसमें अभी कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यासिर शाह का ये कहना है कि पाकिस्तान टीम जो है वो बैलेंस है और अच्छी खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। जी शाहिद साहब, यासिर की बात आपने सुनी, यंग लड़कों को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के हवाले से भी बात कही। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, यासिर का एक बड़ा तजर्बा है, पाकिस्तान का मैच विनिंग बॉलर है, जिसने टेस्ट क्रिकेट में 200 प्लस उसकी विकेटें हैं, और उसका लेकिन फेड आउट होना मुझे अभी भी अच्छा नहीं लगता कि एकदम से वो फेड आउट हो गया। अभी पाकिस्तान को उसकी बड़ी जरूरत थी। 2017 में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज में पहली दफा टेस्ट सीरीज जीता, उसका बहुत बड़ा किरदार थे। 2016 में पाकिस्तान ने 2-2 किया इंग्लैंड जाकर, वहां पे बड़े जबरदस्त किरदार थे यासिर शाह। फिर श्रीलंका में पाकिस्तान को एक सीरीज जितवाई, यूएई में हमेशा अच्छी बॉलिंग करते थे, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने 2018 में हराया, 2014 में हराया। तो यासिर शाह बड़ा वाइटल कॉक थे पाकिस्तान की टेस्ट टीम का, लेकिन उनका फेड आउट होना बहुत ही अजीब और गरीब था। एकदम से वो आए, चले गए, और उनको ज़्यादा क्रिकेट खेलने को नहीं मिली। लेकिन अब उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। वो एक अच्छे लेग ब्रेक बॉलर थे, हमें टेस्ट क्रिकेट में लेग ब्रेक बॉलर्स की ज़रूरत है, तो उनको कोचिंग में आना चाहिए। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है, देना भी चाहिए हमें। और हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो भी परफॉर्मर होते हैं उनको पहले शाहीन्स में, फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम में मौका देना चाहिए। और बहुत सारे प्लेयर हैं इस डोमेस्टिक क्रिकेट में
जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, सईद अजमल साहब हमारे साथ थे। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।